हेलो डॉक्टर्स, नीट 2023 अब बहुत करीब है। आई होप आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी और आपकी तैयारियों को और स्ट्रांग करने के लिए गोयल सर आपके लिए लेकर आए हैं एक फाइनल टच, जिसमें हम कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको बता रहे हैं जो शायद 2023 में एग्जाम्स के अंदर उसके क्वेश्चन आपको दिखाई दें। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगता है कि 2023 में एक क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से आना चाहिए। और किस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकते हैं, तो देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और पैरामैग्नेटिक नेचर वाला कॉम्प्लेक्स ढूंढना है। तो यहां चारों ऑप्शन को अगर आप चेक करेंगे तो यहां पे आपको दिखाई देगा, यहां D8 कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पर D10 कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पर D3 कॉन्फ़िगरेशन है और यहां पर D6 कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब आप D8 कॉन्फ़िगरेशन को D8 कॉन्फ़िगरेशन के लिए चेक करेंगे तो आपको यहां पे दिखाई देगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक नेचर, तो आपका आंसर होना चाहिए फर्स्ट। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, यहां पर एक मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो वो D3 कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा और जब भी D3 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है D2sp3 और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होना चाहिए। तो D2sp3 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मुझे यहां दिखाई दे रही है, तो आंसर हमारा यहां थर्ड हो जाएगा। उसी तरह से बच्चों अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो यहां पर पूछा गया है कि निकल के कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आते हैं। और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कब होती है, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2 और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन अगर हम इन कॉम्प्लेक्स के लिए चेक करेंगे तो यहां पर हाइब्रिडेशन हमें दिखाई देगा sp3, यहां पे sp3 और यहां आता है dsp2। तो dsp2 स्क्वायर प्लेनर होता है, तो आंसर हमारा यहां पे थर्ड होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहां पर हमें दिया गया ये एक एक्सेप्शन केस है जहां पर कॉपर अमोनिया के साथ होता है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, हाइब्रिडेशन इसका dsp2 होता है, मतलब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल नहीं होगी और ये पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर यहां पे थर्ड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है निकल के और प्लेटिनम के कंपाउंड कभी भी अगर उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 4 दिखाई दे तो वो ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2। चाहे लिगेंड वीक हो चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो, इसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निकल में फर्क पड़ता है। अगर वीक लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 दिखाई देंगे, अगर यहाँ स्ट्रांग लिगेंड जैसे साइनाइड होता तो साइनाइड के केस में यहां पर वो dsp2 होता। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो टेट्राहेड्रल और dsp2 हो तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, तो आंसर यहां पर आना चाहिए हमारा थर्ड। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर आपको एक रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री निकालनी है। सर रेगुलर टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है, रेगुलर टेट्राहेड्रल मतलब कौन सा हाइब्रिडेशन देखना है, sp3 हाइब्रिडेशन। यहां पे हाइब्रिडेशन आएगा dsp2, ये हमें चेक करना आना चाहिए। यहां हाइब्रिडेशन होता है sp3d, यहां हाइब्रिडेशन है sp3, यहां हाइब्रिडेशन है sp3d2। ये हमें अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि हमें देखते ही कॉम्प्लेक्स देखते ही या स्ट्रक्चर देखते ही हमें हाइब्रिडेशन आना चाहिए। और यहां पे आंसर होगा हमारा थर्ड, क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन होता है रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बच्चों। और यहां पर एक देखो मैच द कॉलम टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसके अंदर आपको 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, उसके रिस्पेक्टिव कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, आपको पहचानना है हाइब्रिडेशन और प्रॉपर्टीज को। तो अभी हमने देखा था निकल जब अमोनिया के साथ होता है D8 कॉन्फ़िगरेशन होता है और हाइब्रिडेशन sp3d2 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर इसको मैच कर देंगे। उसी तरह से क्रोमियम जो होता है वो D3 होता है और D2sp3 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, तो यहां मैच हो जाएगा। कोबाल्ट जो है वो D6 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ दिखाई देगा, तो यहां पर इसका हाइब्रिडेशन यहाँ D2sp3 डायमैग्नेटिक हो गई, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी बच्चों। और जिंक जो है वो D10 होता है, ऑलवेज sp3d2 हाइब्रिडेशन डायमैग्नेटिक ऑलवेज होता है, ये ऑलवेज। तो यहाँ पे मैच कर लेंगे, 4 ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देंगे, उन ऑप्शन के साथ इसे मैच करके आंसर लगाइए और अपने पेपर को सक्सेस बनाइए। आपकी आने वाली इस एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हम अगला टॉपिक आपके लिए क्या लेके आने वाले हैं, जो नीट 2023 में आने की संभावना है। और मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक आपको लास्ट मोमेंट पे ये फाइनल टच बहुत मदद करने वाला है, ताकि आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी कि ये क्वेश्चन हमारे शायद इस एग्जाम में आ सकते हैं। आने वाली एग्जाम के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट बच्चों।